एवरीवन, प्लांट पैराडाइज विद नेहा में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में सबका मोस्टली ये क्वेश्चन होता है और ये एक चिंता होती है कि हमारी तुलसी जो है वो हम सर्दियों में कैसे उसको बचाएं। ऐसे कौन से काम करें जिससे कि हमारी तुलसी सर्दियों में सूखे नहीं और मरे नहीं और वो बिल्कुल स्वस्थ बनी रहे। हम बहुत सारा काम करते हैं, कई उपाय करते हैं, कोशिश करते हैं कि सर्दियों में तुलसी ना मरे और अक्सर कर हमारी तुलसी लाख कोशिशों के बाद भी मर जाती है, सूख जाती है। तो ऐसे कौन से काम करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि हमारी तुलसी हरी भरी, स्वच्छ और बिल्कुल लहलहाती रहे। देखिए, सर्दियों में थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है, हर प्लांट पे पड़ता है। अब सर्दियों में तुलसी को कैसे बचाया जाएगा इसका मैं आगे आपको पूरा जानकारी दूंगी। और अगर इस तरीके से आप अपनी तुलसी को रखेंगे तो आपकी तुलसी कभी भी नहीं मरेगी। हाँ, पत्ते तो थोड़ा झड़ते ही हैं, तो बस उसका कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रेस इतना पड़ जाता है तुलसी पर कि थोड़ा बहुत तो असर पड़ता है सर्दी का। अब ये देखिए, ये मेरी तुलसी है और इसमें मंजरी निकल आई है, बीज पूरे तरीके से पक गए। मुझे बीज चाहिए थे इसलिए मैंने थोड़े से छोड़ दिए थे। लेकिन अगर तुलसी में मंजरी बनने लगी है तो उसको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुलसी जो है वो पूरा पोषण फिर मंजरी लगा को बनाने में, बीज को बनाने में ही लगा देती है, जिससे कि जो प्लांट है वो कमज़ोर हो जाता है। तो सबसे पहले अगर बन रही है तो उसको ऊपर से तोड़ दीजिए। और तोड़ने से क्या होगा, जो प्लांट है उसकी एनर्जी बनी रहेगी। तो वो जब सर्दी का जब पाला पड़ता है और एक्स्ट्रा ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है, तो पेड़ जो है, पौधा जो है वो अपने आप को बचा लेता है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है जिससे कि वो मर जाए। तो मेरे पास जो तुलसी का ये प्लांट है, ये मैंने यहाँ पे गमले में लगाया हुआ है। और ये जो प्लांट हैं, दो प्लांट मैंने यहाँ पर क्यारी में, एक छोटी सी क्यारी है वहाँ पर लगाए हुए हैं। ये बाहर है, इनमें भी मैं तोड़ती रहती हूँ और एक दो जो हैं वो हैं जहाँ पर मैं मंजरी जो है वो भी मैं आज पूरी तरीके से तोड़ दूँगी। तो ये सारा काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे कि तुलसी हमारी बची रहे। दूसरा ये है कि हमें अगर तुलसी हमारी बाहर है और गमले में लगी हुई है तो कोशिश करिए कि गमले को उठाकर ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर कि सीधा ठंडी हवा ना लगे, या थोड़ा सा जैसे ढका हुआ हो, किसी शेड के नीचे रख दीजिए। अगर ग्रीन नेट लगा सकते तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो जैसे बालकनी है तो वहाँ पर रख दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो तुलसी पर एकदम से सीधे पाला नहीं पड़ेगा और तुलसी हमारी बची रहेगी। इसके अलावा तुलसी को बुसी बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, हमें जो ऊपर के जो पॉइंट हैं उनको तोड़ते रहना चाहिए। इस टाइम पे जितने भी ऊपरी पॉइंट हैं उन पर कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद मंजरी बन रही है तो ऊपर के जितने भी हैं वो उनको आप पिंचिंग करते रहिए, जिससे कि घनी और होती रहेगी और उसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलती रहेंगी। और इसके अलावा हमें थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर तुलसी पर कीड़े लगे हुए हैं तो स्प्रे, और नीम ऑयल का स्प्रे और नीम के पानी का स्प्रे, हल्दी के पानी का स्प्रे, इस तरीके से करते रहिए जिससे कि कीड़े ना लगे। तो वो स्वस्थ रहेगी, मजबूत रहेगी और तुलसी हमारी बची रहेगी, मरेगी नहीं। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी तुलसी जो है उसकी मिट्टी कैसी है। उसके लिए क्या है, मिट्टी को अच्छे से खोद दीजिए, गुड़ाई करना जिसे कहते हैं, ऊपर की परत जो है, ऊपर के ऊपर में गुड़ाई आप जब करेंगे, गुड़ाई बहुत ही सिंपल सा काम है और वो हमें करते ही रहना चाहिए। और सर्दियों में भी आप बीच बीच में गुड़ाई करते रहेंगे तो जड़ों को भी हवा मिलती रहेगी और उसकी जो पावर है वो बनी रहेगी। तो अच्छे से आप गुड़ाई कर दीजिए, एक दिन अच्छे से गुड़ाई कर दी। गुड़ाई करने के बाद जो आप काम करेंगे वो काम करेंगे खाद को डालने का। जी हाँ, खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, समय समय पर इसमें खाद डालते रहना चाहिए। अब डिपेंड करता है आप कौन सी खाद डालें। हर तरह की खाद डाल सकते हैं, आप डीएपी डाल सकते हैं, आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, आप सीवीड, जैसे ये मैंने सीवीड निकाल के रखे ग्रैन्यूल में है, आप ग्रैन्यूल को सादा सीधे ग्रैन्यूल डाल सकते हैं, या फिर सीवीड का लिक्विड आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, तो उसको पानी में घोल के आप डाल सकते हैं। एप्सम सॉल्ट जो है वो जड़ें जो होती हैं उनको मजबूत बनाता है।
और बहुत सारी जड़ें बनाने में ये हेल्प करता है। तो मैं इस वक्त जो डाल रही हूँ खाद वो है सीवीड और एप्सम सॉल्ट। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गोबर की खाद थोड़ी सी डाल दीजिए, किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल दीजिए और वर्मी कंपोस्ट सबसे बढ़िया रहती है, उसको डाल दीजिए। इसके अलावा आप चूने को 1 चम्मच चूना आप 12 इंची गमले में डाल सकते हैं। चूने से भी जो प्लांट है उसको कैल्शियम मिलता है, वो मजबूत होता है। तो ये सारी खादें आप डाल सकते हैं। जो मैं डाल रही हूँ वो आप देख लीजिए। मैंने अच्छी तरीके से इसको गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करके गमले के किनारे किनारे मैं ये ग्रैन्यूल डाल दूँगी। जड़ों के पास में मत डालिए। जड़ों के पास कोई भी खाद डालने से बचना चाहिए, क्योंकि जड़ के पास अगर आप एकदम से खाद डालें तो कभी कभी हो सकता है कि नुकसान कर जाए। तो मैं ये बिल्कुल देखेंगे आप जड़ों से कितनी दूर है, गमले की बिल्कुल किनारी पे मैंने ये खाद डाल दी है। इसको अच्छी तरीके से डालकर पूरी मिट्टी में अच्छे तरीके से मिला देंगे और इसको दबा देंगे। चारों तरफ किनारे किनारे पे इसको आप अच्छे तरीके से डाल दीजिए। इसको डालने के बाद अगर आपको ज़रूरत समझते हैं तो आप पानी डाल दीजिए। अगर आपकी मिट्टी में नमी है, गमले की मिट्टी में नमी है, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे गमले की मिट्टी सही है, मतलब ना तो सूखी हुई है ना ही इसमें नमी ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी से मेरा मतलब है क्योंकि मेरा गमले में मैं पहले पानी अच्छे से डाल चुकी हूँ, नीचे पानी होगा ये मुझे आइडिया है। अब गर्मी उतनी नहीं पड़ती है। पानी डालने का भी एक तरीका होता है। अगर आप पानी डाल लें तो एक बार में इतना पानी डालिए कि वो पूरा नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। होता क्या है कि तुलसी की हम लोग पूजा करते हैं और रोज़ उसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते रहते हैं। सर्दियों में स्पेशली अगर पूजा करने के बाद आप पानी डाल लें, उसमें पहले से पानी है, घर के सदस्य 4 हैं, वो चारों आकर पूजा करते हैं और गमले में पानी डालते हैं, तो उससे क्या है, जब पानी ज़्यादा पड़ जाता है, ज़्यादा पानी की वजह से जो जड़ें हैं वो गलने लगती हैं और पौधा हमारा मरने लगता है। तो पानी भी आप तरीके से डालिए। ये नहीं है कि पूजा आप करते हैं, ठीक है आप पूजा करते, ज़रूरी नहीं है कि सर्दियों में आप लगातार पानी डालें। एक बार डालिए नीचे तक पहुंच जाए, फिर दोबारा पानी तब डालिए जब आप ये देखें ऊपर की मिट्टी सूख गई है। अगर मिट्टी नहीं सूखी है तो पानी मत डालिए। इसके अलावा मोस्टली मैंने देखा है कि सुंदर गमले के लालच में या अच्छे गमले लगते हैं, सिरेमिक पॉट में मोस्टली लोग गमले जो तुलसी है वो लगा लेते हैं। वो देखने में तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जहाँ तक हो सके प्लांट के लिए मिट्टी का गमला बहुत अच्छा होता है, उसी में लगाइए। अगर मिट्टी का गमला नहीं है तो सीमेंट के गमले में लगाइए। और ज़्यादा है कि हाँ गमला हमारा बड़ा है और हम इतने अनुभवी हैं कि हम सिरेमिक में उसको संभाल लेंगे, तब तो आप लगाइए, अदरवाइज़ मत लगाइए। ये मेरा हरसिंगार का प्लांट है। देखिए 2 साल की मेहनत के बाद अब ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दिया है इसने। और ये मैंने 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगाया है। देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग कर रहा है। तो जो मैंने ग्रैन्यूल निकाले थे और सीवीड फर्टिलाइज़र, इसके अलावा जो एप्सम सॉल्ट था, उसको मैंने तुलसी के अंदर और बाहर वाले सभी प्लांटों में डाल दिया। जो बच गया वो मैंने अब इसमें डाल दूँगी। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका तुलसी का जो प्लांट है वो कहीं नहीं जाएगा। हाँ डिस्टर्ब थोड़ा तो होता है, सबका होता है। और हाँ इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं, तुलसी का प्लांट इन महीनों में नवंबर, दिसंबर, जनवरी आप नया प्लांट मत लेकर आइए। नया प्लांट अगर आप लाएंगे तो उसे रिपोर्ट मत करिए। अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो वो प्लांट का मरना तय है, क्योंकि वो सर्दी नहीं झेल पाएगा। और जब हम रिपोर्ट करते तो उसकी जड़ें ज़रूर ख़राब होती हैं। या तो आप इतना एक्सपीरियंस है आपके पास, आप अच्छे से बिना जड़ों को डिस्टर्ब करे लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, अदरवाइज बचिए। आप इस मौसम में जो तुलसी का नया प्लांट है वो बिल्कुल मत लेकर आइए। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें, इनका ध्यान रखिए। आपकी तुलसी कभी नहीं मरेगी, हमेशा आपके घर में हरी भरी रहेगी। तो उसके साथ मैंने जितना भी डिटेल है वो मैंने बता दी है। तुलसी की मिट्टी है जो वेल ड्रेन होनी चाहिए और ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, धूप उसको अच्छी मिलनी चाहिए। इसके अलावा पाला से बचाने के लिए, ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए आप तुलसी को ढक सकते हैं।
आपको नेट के नीचे रखिए, कपड़े से ढक दीजिए और हो सके तो शेड में रखिए। बस यही सारी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे तो आपका तुलसी का प्लांट कभी ख़त्म नहीं होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इसके साथ ये देखिए मेरे जो फ्लावरिंग हो रही है, इस टाइम पे भी मधुमालती भी फ्लावरिंग कर रही है, और दोनों जो मेरा क्यारी में लगा हुआ मधुमालती का प्लांट है और जो मिनिएचर वाली जो मधुमालती है, वो दोनों जो गमले में लगी हुई वो भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करी है। कुछ एक जो मैंने सीजनल प्लांट लगाए हैं वो देखिए यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।